अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बेहतर होंगे और प्रैक्टिकल्स की तैयारी खूब कर रहे होंगे। हमने एक प्लेलिस्ट शुरू की हुई है, एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम ग्राफ्स के मुतल्लिक प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपने जो एग्ज़ाम है उसमें 5 नंबर सेक्शन 3 के कैसे सिक्योर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है ये ग्राफ के रिलेटेड होता है, जिसमें एक और बी दो पार्ट होते हैं, दोनों में से कोई एक करना होता है। और अगर आप ये ग्राफ का मुकम्मल कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर पूरे के पूरे मिल जाते हैं। हम इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और उन स्टूडेंट्स को जो कि आपके साथ आपके क्लासमेट्स हैं, जो फ़िज़िक्स की तैयारी कर रहे हैं, उन तक भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आगाज़ करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने ग्राफ्स के रिलेटेड जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो वीडियो देखी हुई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले ये वीडियो देखने से पहले ग्राफ्स वाली वीडियो देखें, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं इतनी जल्दी से ग्राफ, स्केल और कैसे बना लेता हूँ, ग्राफ प्लॉट कैसे कर लेता हूँ। आगाज़ करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट पहले देखते हैं। एच लेंथ सेंटीमीटर और टाइम का स्क्वायर है। लेंथ हमारे पास है 40, 60, 50, 60, 70 और 80। इसमें जो डिफरेंस है वो देखें तो 10 सेंटीमीटर का आ रहा है। हमने एच की वैल्यू एक्स एक्सिस पे लेनी है, यानी कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यू है, और जो टाइम का स्क्वायर है ये हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यू है। और हमें पता है कि डिपेंडेंट वैल्यू को हमेशा वाई एक्सिस पर रखते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने देख लिया कि जो डिफरेंस बनता है वो 10 सेंटीमीटर का है। और इसी तरह आप देखें जो टी स्क्वायर है इसमें कितना फ़र्क आ रहा है। ये है 0.085, 0.105, फिर 0.125, फिर 0.145 और फिर 0.165। हमने डिफरेंस कैसे लेना होता है कि आप इनमें से कोई भी दो वैल्यूज़ ले लें, पहली दूसरी इस तरह कर लें। आप ये वैल्यू भी ले सकते हैं। आपने डिफरेंस देख लेना है कि कैसे आता है, बड़ी माइनस छोटी वैल्यू। तो ये आपके पास जवाब आएगा 0.20 सेकंड स्क्वायर का। मतलब क्या कि जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.20 सेकंड स्क्वायर का डिफरेंस है। स्केल हमने अलोंग एक्स एक्सिस पे 1 बिग डिवीजन, यानी कि जो ये बड़े बॉक्स है 1 बिग डिवीजन है, एक्स एक्सिस के अलोंग हमने इसको 10 सेंटीमीटर वैल्यू दे देनी है कि 1 बिग डिवीजन 10 सेंटीमीटर के बराबर है और 1 स्मॉल डिवीजन हमारे पास 1 सेंटीमीटर के बराबर है। इसी तरह आप वाई एक्सिस पे देखें तो 1 बिग डिवीजन इज़ इक्वल टू 0.20 सेकंड स्क्वायर और 1 स्मॉल डिवीजन इज़ इक्वल टू 0.020 सेकंड स्क्वायर। हमने ग्राफ के लिए स्केल लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि जो नीचे ग्राफ के लिए जगह बनी हुई है यहाँ पे मैं ग्राफ बना लेता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि हमने वैल्यूज़ को ग्राफ पे प्लॉट कैसे करना है। जनाब ये देखें, मैंने ग्राफ बना लिया। एक्स एक्सिस पर मैंने एच रखा और टी स्क्वायर को मैंने वाई एक्सिस पर रख लिया। जैसा कि हमने 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखा था, 1 बिग डिवीजन को 20 के बराबर कहा था, 20 कह रहा हूँ 10। हमने जो बिग डिवीजन है इसको 10 सेंटीमीटर के बराबर रखना है। यहाँ पे मैं देख भी लेता हूँ, ये देखें 10 रखा हुआ है, 20 नहीं रखा हुआ, इसीलिए 40, 50, 60, 70, 80। और इसी तरीके से देखें वाई एक्सिस के लिए हमने 0.20 का फ़र्क रखा था, यानी कि 0.085, इसमें 0.20 ऐड करें तो 105, फिर 0.125, 0.145 और सिमिलरली 0.165।
अब हम ये देख लेते हैं कि हमने इस ग्राफ को प्लॉट कैसे करना है। सबसे पहले एक्स एक्सिस पर देखें तो एच है, एच पे देखें तो ये 40 लिखा हुआ है, 40 के साथ है 0.085। यहाँ पे देखें पहली वैल्यू एक्स एक्सिस के लिहाज से 40 है और वाई एक्सिस के लिहाज से 0.085। मैंने यहीं पे दोनों पॉइंट्स रख लिए थे, तो ये मेरा पॉइंट ओरिजिन पे आ गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखें 50 पर लिखा हुआ है 105, तो ये 50 है और ये 105, ये मेरे पास दूसरा पॉइंट ऐसे आ गया। तीसरा देखें 60 पर 0.125, ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से 70 पर देखें तो 0.145, ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट आ गया। और लास्ट में 80 का देखें तो 0.165। तो इस तरह से हमने ग्राफ बना लिया। अब क्या करना है कि ये जो हमने पॉइंट लगाए हैं इनको आपस में मीट कर लेना है। जब हम इनको आपस में जोड़ लेंगे स्केल की मदद से, तो ये हमारे पास ग्राफ मुकम्मल हो जाएगा। याद रहे कि इस ग्राफ के जो टोटल मार्क्स हैं वो 5 मार्क्स हैं। 5 कैसे बनते हैं? 2 + 3, 2 नंबर स्केल के होते हैं और 3 नंबर ये वाला जो अभी हमने ग्राफ बनाया है इसके मार्क्स होते हैं। तो टोटल ये 5 बनते हैं। एक हमने प्रैक्टिकल ग्राफ का परफॉर्म कर लिया। ये बनाने का मकसद ये है ताकि आपको बताया जाए कि ग्राफ कितना आसान है। मैंने देखें बड़ी आसानी से 1-2 मिनट में ये सारे पॉइंट बना लिए, क्योंकि मैंने स्केल बहुत अच्छा लिया था, ज़बरदस्त लिया था। अगर आप स्केल कुछ और ले लेते तो आप ढूंढते रहते कि 0.105 किधर है, 50 किधर है, 60 किधर है, तो ये 2 मिनट का काम आपका 20-25 मिनट तक भी जा सकता था। यही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि मैंने पिछली वीडियो में बयान की हुई हैं। अगर आप वो देखेंगे तो फिर आप भी इसी तरह वीडियो जिस तरह मैं बना रहा हूँ, ये 2-3 मिनट में काम कर रहा हूँ, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करके ग्राफ पेपर एग्ज़ाम में बना सकते हैं। याद रखिए, पेपर में ग्राफ बनाने से पहले आपकी ग्राफ की प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट ग्राफ शुरू करते हैं। मैंने एक वीडियो में 2 ग्राफ बनाने सिखाए ताकि आप एक वीडियो देखें तो आपको 2 ग्राफ्स की समझ आ जाए, जो कि रीडिंग मुख्तलिफ होती हैं, और आपको ये समझ आ जाए कि अगर इस तरह की कोई ट्रिकी और मुश्किल रीडिंग्स आ जाएं तो उस तरह हमने ग्राफ कैसे बनाना है। ए पार्ट हमने कर लिया, इसके बाद बी पार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें तो ग्राफ के आगे 6 लिखा हुआ है। मैंने ये आगाज़ किया था 1 से, अभी मैं ये 6 पे पहुँच गया हूँ, आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरी मेहनत है उसका फल मुझे मिल सके। खैर, हम शुरू करते हैं। देखें दूसरा जो ग्राफ है ये R-S है। R-S ये हमारे पास R भी रेजिस्टेंस है और S भी रेजिस्टेंस है। इनको अगर आप माइनस करें तो उसने लिखा हुआ है 3700, 3700। दूसरे में लिखा हुआ है 4000, फिर 4300, फिर 4600 और फिर 4900। तो ये हमारे पास R की वैल्यू होगी। इसी तरह R × S, इसका देखें तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है 60 × 10⁴, फिर 65 × 10⁴, फिर 70, 75 और 80। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि जो डिफरेंस है हम वो देख लेते हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है। मैं इन 2 वैल्यूज़ के दरमियान देख लेता हूँ, तो ये डिफरेंस मेरे पास बनता है 300 का, और ये 300 क्या है? ओहम, 300 ओहम। इन दोनों के दरमियान भी 300, इन दोनों के दरमियान भी 300 और सिमिलरली 300। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जनाब 300 ओहम में। हमने R-S ये डिपेंडेंट वैल्यू है, इंडिपेंडेंट वैल्यू है। इसका मतलब है कि इसको हमने एक्स एक्सिस पर रखना है और R × S
ओहम स्क्वायर ये डिपेंडेंट वैल्यू है और इसको हमने वाई एक्सिस पर रखना है। एक्स एक्सिस पर हमने 300 लिख लिया। अब हम देख लेते हैं कि वाई एक्सिस में कितना फ़र्क आ रहा है। ये 60, 65, 70, 75 और 80 कितना फ़र्क बन रहा है? ये बन रहा है 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ का। सिर्फ 5 का नहीं बन रहा, 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ का बन रहा है, क्योंकि आगे देखें तो ये सब के साथ 10⁴ भी लिखा हुआ है। अब हम वन बिग डिवीजन को वैल्यू दे देते हैं एक्स एक्सिस पर। जो हमने फ़र्क निकाला था वो 300 निकाला था, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 300 ओहम, और वन स्मॉल डिवीजन ये मेरे पास आ गई 30 ओहम। सिमिलरली वाई एक्सिस पर देखें तो ये बनता है 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁴, और स्मॉल डिवीजन देखेंगे तो ये मेरे पास 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁴। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप इसको 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और ये ओहम स्क्वायर में रीडिंग आती है। मैंने स्केल लिख लिया और स्केल पॉइंट कर लिया, वन बिग डिवीजन वन स्मॉल डिवीजन को वैल्यू कितनी देनी है। इसके बाद मैं दोबारा से ग्राफ बना लेता हूँ और जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेता हूँ। फिर हम देखते हैं कि हमने इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है। ये देखें तो ये मैंने ग्राफ बना लिया। वाई एक्सिस पर जैसे कि मैंने कहा था r मल्टीप्लाई बाई एक्स को रखना है, ये मैंने वाई एक्सिस पर रख दिया, और r माइनस एस को मैंने एक्स एक्सिस पर रख लिया। और जो डिफरेंस था वो हमारे पास यहाँ पे देखें तो 300 ओहम का था, तो यहाँ पे 300 ओहम का मैंने यहाँ पे डिफरेंस रख लिया, और 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ का मैंने डिफरेंस वाई एक्सिस पर रख लिया। अब पहली रीडिंग देखते हैं। पहली देखें तो ये मेरे पास 3700 और 60 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ लिखा हुआ है। ये देखें तो मैंने यहाँ पे 37 लिखा हुआ है, 3700 और 60 मल्टीप्लाई बाई 10⁴। ये इस तरह लिखें तो इसका क्या मतलब होता है कि जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस को शो कर रही होती है, एक्स एक्सिस वाली रीडिंग को, और जो दूसरी होती है ये वाई एक्सिस की रीडिंग को शो कर रही होती है। मैंने दोनों यहीं पे ओरिजिन पे रख लिए थे, तो मेरा पहला पॉइंट तो यहीं पे बन गया। दूसरा देखें 4000 पे 65 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ था, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। सिमिलरली 43 पे मेरे पास 70 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ था। इसके बाद 46 पर हमारे पास था 75, और 80 पर था हमारे पास 4900। तो ये हमारे पास ग्राफ मुकम्मल हो गया। एंड पर हमने क्या करना है कि इनको आपस में ऐसे मीट कर लेना है। याद रहे कि ये ग्राफ इतनी आसानी से जो मैंने बता दिया है ये इस तरह बनता नहीं है, क्योंकि जो अगर आप स्केल किसी और तरीके से लेंगे या डिफरेंट स्केल लेंगे तो आप ढूंढते रहेंगे कि ये 5 का डिफरेंस है, कितने स्मॉल बॉक्स आगे चलें, कितने बिग बॉक्स आगे चलें, स्मॉल बॉक्स की क्या वैल्यू है। तो मैंने आपको उस झंझट से, उस काम से निकाल ही दिया। तो ये कैसे हो सका? ये जो हमारे पास स्केल हमने लिया है ये बहुत मैटर करता है इस हवाले से। देखें ग्राफ 2 मिनट में भी बन सकता है, सिर्फ क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक वीडियो में 2 ग्राफ इसलिए समझाता हूँ ताकि जो वीडियो है वो आप पूरी भी देख सकें और आपको एक ही वीडियो में 2 ग्राफ आसानी के साथ समझ आ सकें। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को ज़रूर भेजें जो कि आपके साथ पढ़ते हैं और उनको भी ग्राफ बनाने नहीं आते थे। आपकी वजह से उनको ग्राफ बनाने आ जाएंगे और उनके एग्ज़ाम में 5 नंबर सिक्योर हो जाएंगे आपकी वजह से। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।